नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो भारत देश के बाहर हैं। ठीक है, जो लोग भारत देश के बाहर हैं, चाहे भले वो इस देश के लोग हों या कहीं के भी हों, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है और इसीलिए आप इसे अपने तौर पर ना लें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो ये खासकर उन लोगों के लिए है जो बिना जानकारी के ऐसा कार्य कर देते हैं कि पितृदोष की पूजा कराने वाले होते हैं, लेकिन न जाने कितने पितरों की आत्माएं इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। बताऊंगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, क्योंकि ना स्थिति इतनी जटिल हो जाती है। हमने न जाने कितने बार ऐसा देखा है, हम पितृदोष की पूजा कराना चाहते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे हम वहां पे। इन सब चीजों के चक्करों में पड़कर हम एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं। शॉर्टकट रास्ता कैसे हो गया? ऑनलाइन पूजा करा लो। ऑनलाइन पूजा नहीं है तो अपने आसपास ही आप लोग पूजा करा लेते हैं। नारायण बलि, नाग बलि, पितृदोष की 3 दिन की पूजा, जिसमें तीसरे दिन भगवान गणपति का पुण्यवाचन वंदना होती है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या हुआ, स्थिति ये आती है कि जो लोग पितरों की पूर्णतः मुक्ति चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिले, ठीक है, उन्हें नारायण लोक प्राप्त हो, इसीलिए वो लोग तो अपने, ये मान लो कि चाहे भले ही उनका सफर कठिनाइयों से भरा हुआ है, चाहे वो भारत के एक कोने से दूसरे कोने में रह रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एकदम क्लियर है कि मुझे वहां पर पितृदोष की शांति करानी है। ठीक है, पितृदोष की शांति करानी है। वो ये मान लो कि वो लोग करीब 50-50 घंटे का सफर करके भी वहां पे पहुंचते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको जीवन में ना कभी कष्ट नहीं मिलने वाला है। आप देखना ऐसे लोगों को, जो स्थान बताया गया शास्त्रों के अनुसार, अगर वहां पर जाकर खासकर पितरों से संबंधित अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो पितरों से संबंधित आप कार्य गया जी में करते हैं, काफी लोग प्रयागराज में करते हैं, काफी लोग कहीं करते हैं, उज्जैन में करते हैं, काफी लोग त्र्यंबकेश्वर में करते हैं। ठीक है, लेकिन पितृदोष की पूजा की अगर मैं बात करूं तो पितृदोष की पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर बताया गया है। और आप समझिए, आप बातों को समझेंगे ना, जैसे जैसे मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा ना, बहुत सी परतें खुलने वाली हैं, बहुत सी परतें। अब क्या होता है दोस्तों कि नारायण बलि और नाग बलि, ये दोनों पूजा बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे कि हम कोई कर्म कांड करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये पूजा शमशान घाट पे होती है। ठीक है, कहां पे होती है? शमशान घाट पे। अच्छा, वो इसलिए होती है कि हम जो पूजा करते हैं, पूजा के माध्यम से हम भगवान नारायण को अपने पास आह्वान करते हैं, मतलब हम उन्हें बुलाते हैं कि जो हमारे जो हमारे पूर्वज थे, जिनको पितर लोक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर जिनकी आत्माएं भटक रही हैं, या फिर जिनको मोक्ष नहीं मिला है, ऐसे हमारे पितरों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान करिए। ठीक है, इसीलिए ये पूरी क्रिया विधि वहीं होती है। ठीक है, अब जो लोग, आप ये देखिए, अब जो लोग अपने घर के आसपास करा रहे हैं, खासकर जो सबसे खतरनाक पूजा होती है पितृदोष की, वो पितृदोष की पूजा होती है कि जो लोग अपने घर के आसपास पूजा को करा लेते हैं। अच्छा, ये करा क्यों लेते हैं? इनका खुद का दिमाग नहीं है, बल्कि इनका संपर्क ऐसे गुरुजी से हुआ जो इनके गांव के आसपास के रहने वाले हैं। और स्थिति वो आ जाती ना कि आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, अब हॉस्पिटल में चाहे भले ही आपको हल्की सी चोट लगी है, लेकिन डॉक्टर होंगे, डॉक्टर आपका पूरी तरह से वो प्रेस्क्रिप्शन तैयार कर देंगे, पूरी इधर भी, मतलब कहीं पे भी जगह ना बचे। उद्देश्य क्या हुआ? अगर ये पर्चा में मैंने 2 दवाई लिखी तो अगली बार से मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पूरे पर्चे को भर देंगे। इसका मतलब ये कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, क्योंकि मैं लोगों को ना हर चीज का इलाज दे रहा हूं, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी कार्य लिख दिया उसमें। ठीक है, चोट लगी है तो उसके साथ पता नहीं जाने कौन कौन से ट्रीटमेंट दे दिए। तो ये तो हो गई एक डॉक्टर की। वैसे मैंने सभी डॉक्टर के बारे में नहीं बोला, अपने निजी तौर पर ना ला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब कि भाई वो तो आपका डॉक्टर का काम हो गया। ऐसे ही जो गुरुजी होते हैं, वो गुरुजी आपको ऐसे ऐसे कार्य बताते हैं
कि जितना ज़्यादा कार्य बताएंगे ना उतना ज़्यादा उनकी उस गांव में वैल्यू बढ़ जाती है। उन्होंने तो ये वाला काम भी उनके साथ करवाया था, उस कार्यक्रम के साथ तो उन्होंने ऐसा भी कार्य कराया था, चलो ठीक है उन्हीं को बुला के लाएं, वो बड़े प्रकांड पंडित हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, जब कभी आपके परिवार में से या किसी के साथ भी कुछ ऐसी दुर्घटना, कोई भी मृत्यु वगैरह हुई है, डेथ हुई है, ठीक है, तो ये लोग वहीं पे उसकी नारायण बलि करवा देते हैं अपने घर के आसपास, ठीक है। अपने घर के आसपास नारायण बलि करवा दी इन्होंने, नाग बलि भी वहीं पे करवा दी, ऐसी इनकी कुछ मान्यता होती है। अच्छा, अब देखिए इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि पितृदोष की पूजा में नारायण से, भगवान नारायण से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पितरों को नारायण लोग प्रदान करें, ठीक है। तो इसीलिए मंत्रों का आह्वान होता है। वहां पे आप जब पूजा करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे एक पुतला रखा रहता है और उस पुतले को भगवान नारायण माना जाता है, ठीक है। भगवान नारायण माना जाता है, पहले वो नारायण होते हैं, उसके पश्चात उसी में हमारे पितरों की आत्मा समाविष्ट हो जाती है और नारायण भगवान उन्हें अपने लोक ले जाते हैं। मतलब भगवान नारायण का आह्वान किया, उसके पश्चात पितरों का आह्वान किया, जिनको आप नहीं जानते उनका भी आपने आह्वान किया। अच्छा, अब इसी कार्य को अगर आप कहीं और कर रहे हैं, इसी कार्य को कहीं और कर रहे हैं, अच्छा वहां पर अभी आप डिफरेंस देखना, इसी कार्य को जब आप वहां पे कर रहे हैं तो आपने उन आत्माओं को आमंत्रित किया। कुछ आपके वंशज भी हो सकते हैं, मतलब जो पूर्वज हैं, और कुछ ऐसे वैसे भी हो सकते हैं जिनसे आपका किसी भी तरह का कोई नाता हो, किसी भी तरह का। चाहे भले ही आप किसी शादी में गए और शादी में आपकी एक झलक किसी लड़के पर पड़ी, उससे आपकी दोस्ती हो गई, और इन केस अगर कुछ ऐसी स्थिति है कि वो भी इस धरती पे नहीं है, ठीक है, तो वो भी उनके साथ वहां पे आता है। मतलब जिनसे हमारी आत्मा का संबंध होता है ना, हमारी आत्मा का किसी भी तरह का हो, वो सारे के सारे आह्वान करने पर आते हैं। अब सारे तो आपके पूर्वज नहीं है, अब सारे पूर्वज नहीं है आपके, तो आपके पूर्वजों को तो मुक्ति शायद हो सकता है, चलो हम मान लेते कि मिल भी गई, हम मान लेते कि मिल गई, लेकिन जो और आए थे वो आपका गेम खराब करने वाले हैं। वो आपका गेम इस तरह से खराब करेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने तो पितृदोष की पूजा कराई थी, लेकिन पूजा के बाद तो हम लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही है, समझ रहे हैं। तो मतलब स्थिति यहां तक आ जाती है। अब दोस्तों अगर हम उस पूजा को अपने आसपास करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपने जिनका आह्वान किया था उनके साथ न जाने कौन कौन सी शक्तियां आने वाली हैं, ठीक है। अब उसके साथ नारायण जी तो आपके जो पितर थे उनको चलो मोक्ष प्रदान कर देंगे, लेकिन उसके पश्चात जो और भी चीज आई हैं, कुछ और भी आत्माएं आई हैं, उनको मोक्ष कौन दिलाएगा। और जब ऐसी स्थिति आती है कि एक तरह से जब लोग बिछड़ते हैं, मतलब अब उन आत्माओं का आपस में संबंध था, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है, उन आत्माओं का संबंध था, उनको मोक्ष मिल गया और ये उसी योनि में रह गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए आप, क्योंकि आपने कार्य किया। अच्छा, अगर हम यही पूजा अगर त्र्यंबकेश्वर में कराते हैं, तो त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैं आपको बताता हूं, हर क्षेत्र की एक महिमा होती है। वहां पे आप कभी भी जाइए, हमेशा मंत्रों का जाप चलता रहता है, एक जगह नहीं बल्कि नासिक से लेके त्र्यंबकेश्वर 24 घंटे कोई ना कोई ऐसी पूजा होती रहती है कि जिसकी वजह से प्रकृति के विरुद्ध जितनी भी शक्तियां होती हैं उस क्षेत्र में घुसते ही भस्म हो जाती हैं। केवल परमिशन उन्हें मिलती है जिनका आह्वान वैदिक मंत्रों के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो दोनों जगह आपने अंतर देखा कि यहां पर अगर उनके साथ कोई चीज ऐसी आ रही है तो वो तो पहले से ही भस्म हो गई, लेकिन वहां पर वो नाराज होकर आपका पीछा करने वाली हैं, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वजह से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास ही पितृदोष की पूजा करा लेते हैं और उसके बाद उनका भगवान पे ऐसे विश्वास हट जाता है कि हम तो साथ साथ अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का भी सारा कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे पंडित जी ने बताया वैसा हमने कार्य किया, उसके बावजूद भी हमारे पितर तो हमें चैन ही नहीं लेने दे रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते
कि ये हमारे ही पितर हैं या किसी और के जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमारे मार्ग को रोक कर खड़े हुए हैं, वो आखिरकार कौन है? पूजा आपने करवाई, पूजा का स्थान आपने नहीं देखा, आपने उन गुरुजी के ज्ञान के बारे में नहीं देखा कि क्या इन्हें बाहर की भी नॉलेज है कि नहीं है। जैसे कि मेरे पास काफ़ी बार फोन आता है, वो बताते हैं गुरुजी काल सर्प दोष की पूजा करवानी है, नाग नागिन को कहाँ पे बाएंगे, बताओ कहाँ पे लिखा है, कौन से पुराण में लिखा हुआ है कि अगर किसी पर काल सर्प दोष हो तो नाग नागिन के जोड़े को प्रभावित करिए। तो कुल मिला के बात यह है कि उस ज्ञान की कमी की वजह से और आपका अंधविश्वास करने की वजह से नुकसान केवल आपको झेलना पड़ रहा है। और हो सकता है न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे और उन्होंने तो यहां तक कि यह भी सोच लिया होगा कि अब तो अगली बार से तो मैं श्राद्ध भी नहीं करने वाली। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आती है जबकि गलती इसमें हमारी खुद की होती है, क्योंकि हम सही डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में इलाज नहीं है किसी चीज का, लेकिन हम उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप ये मेरा वीडियो आगे शेयर करते हैं तो ये मानिए कि आप में से न जाने कितने लोग कम से कम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे और सही कार्य को सही जगह कराएंगे, सही आदमी से। जैसे कि उज्जैन की बात करता हूं मैं, आपसे त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं कि वहां पर वरदानी पंडित जी, वहां पर गर्भगृह के पुरोहित जी हैं। ठीक है, इसी तरह जो वहां के परंपरागत जिन्होंने ये कार्य किया है, अगर वो लोग इस कार्य को कराते हैं तो आप ये मान लो कि आपको परेशानी नहीं बल्कि उसके फायदे एकदम तैयार हैं, एकदम तैयार खड़े हुए, क्योंकि आपने सही जगह पर सही स्थान से और दोष का निवारण करवाया और पितरों को मोक्ष प्रदान करवाया ऐसी जगह से जहां पर ब्रह्मा विष्णु साक्षात रूप से विराजमान है। तो दोस्तों, भूलकर भी ना करें गलती, अपने आसपास कभी भी पितृदोष की पूजा ना करें, अन्यथा हो सकता है कि आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़े।